हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज की क्लास में हम हमारे 50 क्वेश्चंस करेंगे और ये 50 क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आता है, सूर्य ग्रह के दौरान, यानी जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो उसके दौरान पृथ्वी, सूर्य और चंद्र का निम्नलिखित में क्या स्थिति होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष स्थिति होती है। तो आपको डायरेक्शन बतानी है क्या क्या रहती है उस वक्त। सूर्य और चंद्र के बीच पृथ्वी होती है, पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्र। तो देखो, सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है ना, हमारी पृथ्वी, देखो एक समझाती हूँ। ये है सूर्य, ठीक है, ये सूर्य और ये है हमारी पृथ्वी। और हम किस पर रहते हैं, हम रहते हैं हमारी पृथ्वी पर। किस पर रहते हैं गाइस, हम रहते हैं हमारी पृथ्वी पर। तो होता क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है चंद्रमा, और जिससे हमें अर्थ से सूर्य का कुछ भाग दिखाई नहीं देता, जिसे हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो क्या स्थिति रहती है, तो स्थिति रहती है सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा की। नेक्स्ट आता है, प्रत्येक समय क्षेत्र को परिभाषित किया जाता है और इसकी दूरी के आधार पर, किसकी दूरी पर के आधार पर प्रत्येक के टाइम जोन को परिभाषित किया जाता है। ग्रीनविच, इंग्लैंड से पूर्व, इंग्लैंड से पश्चिम, या पश्चिम से, या इंग्लैंड से पूर्व या पश्चिम, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस आपको पता है जो इंटरनेशनल टाइम लाइन है वो ग्रीनविच, इंग्लैंड से निकाली गई है। इससे पूर्व और पश्चिम की ओर टाइम जोन का हमें इसी तरीके से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्रांति वृत्त का यह नाम है क्योंकि प्रत्यक्षतः यह सूर्य का महान वृत्त, ग्रेट सर्किल, वार्षिक पथ है। ग्रहण उसी समय लगता है जब चंद्रमा इस पथ पर या इसके निकट होता है। दोनों सही या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, ग्रहण उसी समय लगता है जब चंद्रमा इस, या तो इस पथ पर होगा या फिर इसके निकट होगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं क्रांति वृत्त। समझ गए, तो चंद्रमा से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट आता है विषुवत रेखा। यू नो डैट, सभी जानते हो इक्वेटर क्या है, विषुवत रेखा क्या है। अक्षांश की वह काल्पनिक रेखा जो पूर्व से पश्चिम दिशा में पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुई है, या उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बिल्कुल ठीक मध्य में स्थित है। यह एक तल है जो पृथ्वी की धुरी के लंबवत है, या उपरोक्त सभी। तो गाइस ये सारे के सारे करेक्ट हैं, इसका राइट आंसर रहेगा घ। नेक्स्ट आता है, ऑस्ट्रेलिया के यूक्ला बेसिन का लोकप्रिय नाम है। मरे डार्लिंग बेसिन, सलीना लैंड, बारकेले पठार, या नलोबार मैदान। तो राइट आंसर रहेगा गाइस इसका नला बोर मैदान। ठीक है, यूक्ला बेसिन का लोकप्रिय नाम है नला बोर मैदान। नेक्स्ट आता है, यूरेशिया में शामिल है साइप्रस, तुर्की, रूस, स्वतंत्र राज्य। यहाँ पर कुछ कंट्रीज के नाम दिए गए, मैं आपको सीधा ही आंसर हम शेयर करते हैं। तो यूरेशिया में शामिल होते हैं गाइस लेबनान, साइप्रस, रूस और स्वतंत्र राज्य। ठीक है, रसिया कंट्री भी आ जाती है, लेबनान आता है, साइप्रस आता है और स्वतंत्र राज्य आते हैं, उसे कहते हैं यूरेशिया। नेक्स्ट आता है, भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। भ्रंश घाटी का निर्माण होता है वलित पर्वत के निर्माण के कारण, भूपट्टी पर तनाव बल के कारण। ठीक है, तो जो भाई भ्रंश घाटी, यानी आपका जो भ्रंश के कारण एक गहरी घाटी या खाई का निर्माण होता है, वो हमारी क्रस्ट पर जब तनाव पड़ता है, फोर्स पड़ता है, तब उसकी वजह से भ्रंश घाटी बनती है, गहरी खाई का निर्माण होता है। नेक्स्ट आता है, ग्रीनविच मध्य समय है। ग्रीनविच मीन टाइम क्या है, यूके मानक समय, या लंदन के निकट ग्रीनविच से होकर गुजरने वाली यामोत्तर के स्थानीय समय पर आधारित रेखा। दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस राइट आंसर है दोनों सही है। यूके मानक टाइम बोलते हैं इसे। ठीक है, और इसके साथ साथ यूके मानक टाइम, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है आपका ग्रीनविच, यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है ग्रीनविच, तो इसलिए यूके मानक समय भी कह देते हैं और ये सारी चीज़ें भी इसमें आती हैं। नेक्स्ट आता है, शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा क्या है, शरद पूर्णिमा किसे कहते हैं गाइस, तो देखते हैं। उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र में समय समय पर पूरा चांद, 23 सितंबर के आसपास शरद विषुव के समय पूरा चांद, वह समय जब चांद सूर्य के विपरीत दिशा में उदित होता है। यह सभी सही है, तो राइट आंसर रहेगा गाइस इसका सभी करेक्ट है। ठीक है, तो शरद पूर्णिमा उसे ही कहते हैं जब 23 सितंबर के आसपास शरद जो विषुव चल रहा होता है, जब सूर्य आपका भूमध्य रेखा पर बिल्कुल लंबवत होता है 23 सितंबर को। ठीक है, और उत्तरी शीतोष्ण समय में इस समय पर लगभग पूरा चांद रहता है, और ये वो टाइम होता है जब चांद सूर्य के विपरीत दिशा में उदित होता है, बिल्कुल अपोजिट में। तो इसे कहते हैं शरद पूर्णिमा, ये मैंने आपको बताया भी था शरद। नेक्स्ट आता है, वह कौन सी रेखा है जो उस क्षेत्र में वन सीमा बनाती है जहाँ सूर्य
जून संक्रांति के समय कभी डूबता नहीं और दिसंबर संक्रांति के दौरान उगता नहीं। ठीक है, अंटार्कटिक वृत्त, कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त, मकर रेखा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा, देखो ध्यान से देखो, कौन सी वन सीमा बनाएगी जहां सूर्य जून संक्रांति के समय कभी डूबता नहीं, ठीक है, और दिसंबर संक्रांति के दौरान कभी उगता नहीं। तो जून संक्रांति यानी 21 जून, ठीक है, 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहता है और इसी वजह से जो ध्रुवीय इलाकों में उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, आपकी 6 महीने का दिन और 6 महीने का दिन चल रहा होता है और दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने की रात चल रही होती है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, आर्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं, आर्कटिक वृत्त। तो आर्कटिक वृत्त वाले एरिया पर जून संक्रांति के टाइम पर आपका सूर्य नहीं डूबेगा और दिसंबर में जब ये संक्रांति होगी, या ठीक है, यानी जब सूर्य दिसंबर में मकर रेखा पर होगा तब यहाँ पर दिन निकलेगा नहीं, यानी सूर्य उगेगा नहीं। तो क्वेश्चन के सेंस को समझकर ही आंसर देते हैं। निम्न में से किस वन में वृक्ष अपने पत्ते बसंत और आरंभिक ग्रीष्म में ही गिरा देते हैं? मानसून पतझड़ वन, शुष्क वन, उष्णकटिबंधीय सवाना या हिमालय वन। तो राइट आंसर रहेगा मानसून पतझड़ वन। सीधी सी बात है भाई, पत्तियां गिराना तो पतझड़ी वन ही तो गिराएंगे। तो मानसून टाइम में मानसून पतझड़ी जो वन होते हैं वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। नेक्स्ट आता है कोपेन महोदय का AN और W, ये वाली जो जलवायु है वो पाई जाती है भारत के आंतरिक प्रायद्वीप में, कोरोमंडल तट पर, गोवा के दक्षिण पश्चिमी तट पर या कोलकाता के दक्षिण पूर्वी तट पर। तो राइट आंसर रहेगा गोवा की दक्षिण पश्चिमी तट पर ANW वाली जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट आता है विषुवतीय वन सबसे अधिक पाया जाता है जायरे बेसिन में, नील बेसिन में, इरावदी बेसिन में या अमेजन बेसिन में। तो राइट आंसर रहेगा इसका गाइस अमेजन बेसिन में। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था विषुवतीय वन अमेजन बेसिन में ही सबसे ज़्यादा भयंकर वन पाए जाते हैं, बिल्कुल घने, एनाकोंडा जैसे भयानक यहाँ पर जानवर और सांप भी देखे जाते हैं अजगर टाइप में। और इसके साथ साथ इस अमेजन बेसिन में जो हमारे जो हमारे सेलवास हैं उन्हें विश्व के फेफड़े के नाम यानी टंग्स, ठीक है, ये भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, धरातल पर किसी बिंदु पर डिग्री के रूप में व्यक्त जो अक्षांश है वो कोणीय दूरी को मापता है। भूमध्य रेखा से उत्तर, विषुवत रेखा के दक्षिण, विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण या प्रधान मध्योरण के यामोत्तर के पूर्व या पश्चिम। तो राइट आंसर रहेगा इसका गाइस जो हमारी भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा, उसके उत्तर और दक्षिण, ठीक है, उसके उत्तर और दक्षिण की ओर, ठीक है, डिग्री के रूप में व्यक्त किया जाता है अक्षांश की कोणीय दूरी को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन संभव है धरातलीय वायुमंडल के कारण, वायुमंडल के संगठन की प्रकृति के कारण, तापमान नियंत्रण और सूर्य विकिरण के विरुद्ध कवच के कारण, यह सभी सही है। तो हमारी पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है? तो गाइस इन सभी कारणों की वजह से ही हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव है। वायुमंडल ना होता तो कहाँ का जीवन, उसके साथ संगठन की जो प्रकृति है वो भी इंपॉर्टेंट है, तापमान नियंत्रण है और सूर्य विकिरण, ये हमारी एक कवच के रूप में, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं पृथ्वी पर जीवन के लिए उत्तरदायी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देशांतर कोणीय दूरी को मापता है जिसे धरातल पर किसी बिंदु के डिग्री के रूप में व्यक्त किया जाता है प्रधान यामोत्तर के पूर्व और पश्चिम। अब ये देशांतर की बात कर रहा है, हाँ, और विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण, प्रधान यामोत्तर के केवल पूर्व केवल पश्चिम में। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा प्रधान यामोत्तर यानी 0 डिग्री जो हमारी देशांतर रेखा उसके पूर्व और पश्चिम में जो हमारे देशांतर है उनकी कोणीय दूरी को मापा जाता है किसी भी पॉइंट में डिग्री के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंद्र ग्रहण होता है केवल प्रथम त्रिमास दिवस को, पूर्ण चंद्रमा के दिन, नई चंद्रमा के दिन या अंतिम त्रिमास दिवस को। तो राइट आंसर रहेगा इसका गाइस पूर्ण चंद्रमा के दिन, ठीक है, तो पूर्ण चंद्रमा के दिन होता है चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंद्र ग्रहण होता है कब? पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व के वृहद प्राकृतिक क्षेत्र को मुख्यतः किस आधार पर रेखांकित किया जाता है? अक्षांश, तापमान, वर्षा और वनस्पति, ऊंचाई और विषुवत रेखा से दूरी। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा तापमान, वर्षा और वनस्पति के आधार पर विश्व के जो प्राकृतिक एरिया को डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट आता है, भारत के आधुनिक औद्योगिक विकास का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जो आधुनिक औद्योगिक विकास है इसका मुख्य कारण है सरकार की जो नीतियाँ हैं उनका उदारीकरण। अगर वो हार्ड हो जाएंगी तो जनता के लिए प्रभावशाली नहीं रहेंगी तो अपने आप भारत का जो औद्योगिक विकास नहीं होगा। तो सरकारी नीति का उदारीकरण ही सबसे मेन कारण है इनमें से। नेक्स्ट आता है, नेसे का एक अन्य लोकप्रिय नाम है
तो ओएस्टर, अमीबा, प्लैंकटन, सीप, तो इसका नाम है गाइस, ने से बोलते हैं सीप को। सीप आप सभी जानते हो क्या होती है, समुद्र में पाई जाती है। नेक्स्ट आता है पपाघनीकरम की शैलों का संबंध है। पपाघनीकरम की शैली पैलोसीन से, इयोसीन से, ओलिगोसीन से या प्लिस्टोसीन से। तो राइट आंसर रहेगा गाइस प्लिस्टोसीन से। जो पपाघनीकरम की जो शैलें हैं, चट्टानें हैं, वो प्लिस्टोसीन से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है पैराग्राफ क्रम की जो चट्टानें हैं वो संबंधित है ऊपरी विध्यन से, निचले विध्यन से, ऊपरी कुड़प्पा से, निचले कुड़प्पा से। तो राइट आंसर रहेगा गाइस निचले कुड़प्पा से संबंधित है पैराग्राफ क्रम की शैलें। ठीक है। नेक्स्ट आता है 1921 के बाद भारत की जनसंख्या काफ़ी तेजी से बढ़ी, इसका मुख्य कारण क्या था। तो भारत की जनसंख्या बढ़ने का कारण बताना है। मृत्यु दर तेजी से घटी, जन्म दर तेजी से बढ़ा, बर्मा, श्रीलंका, अन्य देशों से भारतीय लौट आए हैं, बाहर से प्रवास करने वालों की संख्या घट गई है। तो इसका थोड़ा राइट आंसर ये रहेगा तीनों ऑप्शन में से कि बर्मा, श्रीलंका और अन्य देशों से कुछ भारतीय जो थे वो लौट आए थे, तो इसलिए जनसंख्या बढ़ी। नेक्स्ट आता है पोर्ट स्टेनले किस देश की कैपिटल है, आपको बताना है। वेस्ट इंडीज, फाकलैंड द्वीप, हवाई द्वीप और मेडागास्कर। तो राइट आंसर रहेगा गाइस फाकलैंड द्वीप, जो कि आपके साउथ अमेरिका के साउथ में पड़ता है। नेक्स्ट आता है भारत के सभी भागों में खासकर गर्मियों में बिजली की आपूर्ति बार बार बाधित यानी पावर कट हो जाती है, बिजली चली जाती है, इसका क्या कारण है। गर्मी के दौरान बिजली की मांग बढ़ जाती है, गांव में विद्युतीकरण के कारण बिजली की मांग बढ़ गई है, या उसके अलावा आपका नए उद्योग के शुरू होने के कारण इनकी मांग, बिजली की मांग बढ़ गई है, या पन बिजली भंडारण की क्षमता कम है और विद्युत उत्पादन कम है। तो गाइस इन सभी रीजन की अपेक्षा आपका सबसे जो पावरफुल रीजन है वो ये है कि पन बिजली भंडारण की क्षमता कम है और इसीलिए आपका विद्युत उत्पादन भी कम है, और बिजली हमारे पास कम है तो अपने आप जब बिजली पर लोड पड़ेगा तो पावर कट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दबाव को व्यक्त किया जाता है किस में, डिग्री में, प्रति यूनिट आयतन द्रव्यमान में, टोर में या मिलीमीटर में। तो गाइस दबाव यानी तो दबाव को किसमें व्यक्त किया जाता है, तो राइट आंसर रहेगा टोर। ठीक है, दबाव को किसमें व्यक्त किया जाता है, टोर में। नेक्स्ट आता है दबाव मापा जाता है, ये तो व्यक्त किया जाता है तो टोर में, अब मापा जाता है तो आप सबको पता है बैरोमीटर। ठीक है, हम दबाव को किसमें मापते हैं, बैरोमीटर से मापते हैं या बैरोग्राफ से। नेक्स्ट आता है प्रधान यामोत्तर है, प्रधान यामोत्तर जो लाइन है वो क्या है, 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं, मनमाने ढंग से चयनित एक रेखा जिसमें सीधी अन्य यामोत्तर मापा जाता है। ग्लोब पर उत्तर और दक्षिण दिशा में ध्रुव से ध्रुव तक जोड़ने वाली काल्पनिक देशांतर रेखा, यह सभी सही है। तो गाइस इसका राइट सभी ठीक है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा ही है हमारी प्रधान यामोत्तर रेखा, एक मनमाने ढंग से हमने मान ली है और ये सीधी अन्य यामोत्तर से मापा जाता है और उत्तर से दक्षिण हमारे ध्रुव को ध्रुव तक मिलाती है प्रधान यामोत्तर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है महाद्वीपों के दक्षिणी भाग में 30 से 40 डिग्री उत्तर में जलवायु होती है, शुष्क गर्मी और आर्द्र जाड़ा, साल भर वर्षा, शुष्क जलवायु सालों भर और आर्द्र गर्मी और गर्म जाड़ा। तो इसका राइट आंसर रहेगा गाइस शुष्क जलवायु सालों भर, साल भर यानी पूरा साल शुष्क जलवायु रहती है। तो 30 से 40 डिग्री उत्तर में यही वाली जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन विषुवांश है, विषुवांश क्या है गाइस, तो विषुवांश की बात करें खगोलीय पिंडों पर देशांतर का समतुल्य, खगोलीय पिंडों पर अक्षांशों का समतुल्य, प्रधान यामोत्तर का समतुल्य। तो राइट आंसर रहेगा गाइस प्रधान यामोत्तर का समतुल्य। ठीक है, विषुवांश क्या है हमारा, प्रधान यामोत्तर का समतुल्य यानी बिल्कुल उसी के समान, प्रधान यामोत्तर के समान। नेक्स्ट आता है सूर्य ग्रहण कब होता है, पृथ्वी सूर्य और चंद्र के बीच में हो, चंद्र पृथ्वी और सूर्य के बीच में होगा, इनमें से कोई एक या इनमें से कोई भी नहीं। तो मैंने अभी अभी समझाया, एक तरफ हमारा सूर्य, हमारा पहला ही क्वेश्चन था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, और एक तरफ हमारी पृथ्वी होगी और बीच में आ जाएगा चंद्रमा, और पृथ्वी से हमें सूर्य दिखाई नहीं देगा क्योंकि बीच में अड़ गया चंद्रमा। तो क्या स्थिति रहेगी, ठीक है, तो भाई जो आपकी चंद्र है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पे ये थोड़े उल्टे हैं तो ये ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट आता है सूर्य ग्रहण होता है प्रथम त्रैमासिक दिन, पूर्ण चंद्र के दिन, नए चंद्र के दिन या अंतिम त्रैमासिक दिन। तो कब होता है गाइस, पूर्ण चंद्र के दिन, पूर्ण चंद्र के दिन सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट आता है वृहत ज्वार आता है, वृहत यानी बड़ा ज्वार कब आता है, नए चांद और पूर्ण चंद्र के दिन जब ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण से संबंधित होता है। ज्वार मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है, तो ज़्यादा पजल होने की नीड नहीं है, हम पहले से क्वेश्चन देख लेते हैं। वृहत ज्वार कब आता है, जब आपका नया चांद और पूर्ण चांद के दिन जब पृथ्वी और सूर्य समकोण पर होते हैं, यानी क्या होंगे, बिल्कुल ये वाली स्थिति होगी पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच। तो हमारा जो हमारी पृथ्वी पर जो चंद्रमा के ग्रेविटी और सूर्य दोनों की ग्रेविटी के कारण जो फोर्स काम करता है, उसी के कारण समुद्रों में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, उसे कहते हैं ज्वार, और सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर होती है इसलिए वृहत ज्वार।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, राशि चिन्ह या स्वर्ग का घर का नाम पड़ा है, किसका नाम पड़ा है ये सब, तारा चिन्ह पर। तो ये सब नाम पड़े हैं तारा चिन्ह पर। देखो हम राशि है, चिन्ह है, स्वर्ग का घर कहते हैं, तो ये सब कुछ नाम तारा चिन्ह पर पड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन से कारक के अभाव में जलवायु बढ़ने पर तापमान और हवा का जो दबाव है वो घटता है। कौन से कारक के अभाव में, अभाव में बताना है हमें, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। तो यहाँ पर बात करें वनस्पति का तो कोई रोल, ऊंचाई बढ़ने से तापमान और हवाओं का दबाव घटता है, किसके अभाव में, तो वनस्पति का नहीं रहेगा। जल हाँ जी, जल का होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, ऑक्सीजन का भी नहीं होगा। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं, आपको पता है ऊंचाई पर बढ़ने से तापमान और हवाओं का दबाव घटता है, किसके अभाव में, तो आंसर रहेगा गा। ठीक है, आपके वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड के अभाव में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, अजीमुथ तंत्र है, ये जो तंत्र है वो कौन सा तंत्र है, ये आपको बताना है। ये आपके खगोलीय वस्तु की स्थिति के बारे में जानने के संबंध में या खगोलीय के द्वारा उपयोग, तो ये आपके एस्ट्रोनोलॉजी में यूज होते हैं, तो दोनों सही है, गा रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट आता है, विषुवत रेखा पर शोभ मंडल की ऊंचाई है, विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर शोभ मंडल की ऊंचाई आपको बतानी है गाइस। तो ध्रुवों पर अलग है और भूमध्य रेखा पर अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछी गई है भूमध्य रेखा पर, तो भूमध्य रेखा पर 0 से 16 किलोमीटर है और ध्रुवों पर आपके 8 किलोमीटर के लगभग है। नेक्स्ट आता है, शोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा को क्या कहते हैं, शोभ सीमा कहते हैं, इजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है, कोलबी परिकल्पना किसकी गत्यात्मक व्याख्या है, कोलबी जो परिकल्पना है वो किसकी व्याख्या है, शहरी विकास, भू उपयोग विकास, सतत विकास या ग्रामीण विकास। तो राइट आंसर रहेगा गाइस इसका भू उपयोग विकास, क्या रहेगा, भू उपयोग विकास। नेक्स्ट आता है, सभी वायुमंडलीय परतों में सर्वाधिक भारी है, सभी वायुमंडलीय परतों में सबसे अधिक भारी, सबसे सघन हमारी शोभ मंडल ही है, सबसे निचली परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः हवा का घनत्व ऊंचाई पर क्या होता है, तो ऊंचाई पर जैसे हम जाते हैं तो हवा का घनत्व क्या होता है गाइस, बढ़ता है। नेक्स्ट आता है, सूक्ष्म हवा का घनत्व समुद्र तट के निकट जल के घनत्व का लगभग कितना होता है, तो 1/8 होता है गाइस, राइट आंसर रहेगा ख, 1/8। नेक्स्ट आता है, हवाएं प्राय चलती हैं, हवाएं कब चलती है, निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब की। तो ये तो मैंने आपको बता रखा है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, तो उच्च दाब से निम्न दाब एरिया की ओर चलती है, ठीक है, हवाएं। नेक्स्ट आता है, ग्लोब पर किसी भी दो स्थानों के बीच प्रति डिग्री देशांतर में कितने मिनट का अंतर होता है, तो गाइस पहला ही ऑप्शन रहेगा 4 मिनट का अंतर होता है, और ये सब कुछ निकाल के भी मैंने बता रखा आपको वीडियो में। चंद्रमा की विभिन्न कलाओं का कारण है, चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में पृथ्वी का बदलता कोण, चंद्र से टकराने वाली सूर्य की किरणों के बदलते कोण, सूर्य का बदलता कोण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा गाइस, चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में पृथ्वी का बदलता कोण, ठीक है। तो उसे कहते हैं चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाएं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के नाम से जो जानी जाती हैं। नेक्स्ट आता है, पृथ्वी को समय क्षेत्रों में किस उद्देश्य के लिए बांटा गया है, तो भाई हमारी पृथ्वी को समय टाइम जोन में क्यों बांटा गया है, तो एक मानक समय तंत्र बनाए रखने हेतु। एक समान समय नहीं, एक समान समय तो हो ही नहीं सकता ना, कभी भी कहीं किसी एरिया में दिन है किसी पर रात है, दोनों सही है दोनों गलत है, ये भी रोंग है। तो राइट आंसर रहेगा हमारा पहला, एक मानक समय तंत्र बनाए रखने के लिए हमारी पृथ्वी को टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट आता है, पृथ्वी घूमती है 4 मिनट में 2 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री। तो अभी मैंने आपको बताया हमारी पृथ्वी जो घूमती है वो कितना टाइम लेती है गाइस, अगर हम बात करें 4 मिनट में 1 डिग्री, ठीक है, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमने का टाइम लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी भाग में ग्रीष्म और शीत ऋतु के अधिकतम तापमान में बहुत कम अंतर होता है, इसका मुख्य कारण क्या है, तो वहाँ पर इसका मुख्य कारण क्या है, सूर्य की किरणें साल भर ऊर्ध्वाधर रहती है, वर्टिकल समीपवर्ती महासागर तापमान को संतुलित कर देती हैं, आकाश प्राय बादलों से घिरा रहता है, ये तेज हवाएं साल भर चलती है। तो राइट आंसर रहेगा समीपवर्ती महासागर तापमान को बिल्कुल संतुलित कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइस, 50 क्वेश्चंस थे जो आज हमारी वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं। कैसे लगे आपको क्वेश्चंस, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, नए हो तो, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, तभी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम वीडियो को शेयर किया करो गाइस ताकि रिस्पॉन्स अच्छा मिले। लास्ट क्वेश्चन है, हिम नदीय जमाव द्वारा निम्न में से कौन सी सतलाकृति बनती है, आउटवाश मैदान, ड्रमलीन, एस्कर,
तटबंध। तो राइट आंसर रहेगा गाइस इसका आउटवॉश मैदान। ठीक है, तो जो हिम नदी है जो अपने साथ सेडिमेंट लाती है उनके जमाव के दौरान आपके ये बनती है। तो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चंस आज की वीडियो के कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।